नमस्कार। मैं हूं इस समय उत्तम नगर के अंदर रामनगर ओम विहार E48। इस समय फिर लगने जा रहा है हेल्थ कैंप आकाश हॉस्पिटल की तरफ से, निःशुल्क फ्री कैंप। आइए, जैसे कि आप जान रहे हैं, इसको हमेशा से स्वयं दल लगाता आ रहा है। कुछ चर्चा करते हैं इस बारे में। यहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं अभिषेक जी होते हैं और क्या कहते हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य है और क्या है वजह जो हेल्थ कैंप लगा रहता है। अभिषेक जी नमस्कार। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडलाइंस। के शर्मा हेल्थ कैंप। आप देख रहे हैं कि पोल्यूशन की मात्रा इतनी बढ़ गई है, लेकिन हर किसी नागरिक को हेल्थ चिकित्सा की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी जहां ये स्वयं दल हमेशा निःशुल्क कैंप लगाता आ रहा है, कभी किसी ने सोचा है कब इसके पीछे का कारण हो क्या सकता है। यहाँ पर दवाइयाँ भी निःशुल्क मिलती है, प्राइवेट डॉक्टर के द्वारा चेकअप भी फ्री किया जाता है, इसके बारे में क्या वजह। अभिषेक जी नमस्कार। अभिषेक, दल की टीम हमेशा धार्मिक कार्य और मेडिकल कैंप ऐसे बहुत सारे कार्यों में आपका ग्रुप लगा रहता है, पूरी टीम लेकिन इसके कारण, इसके पीछे का मुद्दा है क्या, क्या कारण है? क्या आप राजनीति के अंदर आना चाहते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी कई बार बोला कि राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। संबंध सभी जनप्रतिनिधियों से है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। संबंध सबसे अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग को कोई भी काम करवाना होता है तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हीं से काम हो सकता है। हम लोग खुद अकेले कुछ नहीं कर सकते। हम लोग थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, समय दे सकते हैं, लेकिन जो कार्य होने हैं सामाजिक कार्य, वो बिना उनके सपोर्ट के होना नामुमकिन है। तो किसी भी पार्टी के हों, जैसे यहाँ नरेश बाल्यान जी हो गए, उत्तम नगर विधानसभा से विधायक, उनसे काफ़ी अच्छे संबंध हैं। गुलाब सिंह जी हैं, वो मटियाला विधानसभा से, उनसे काफ़ी अच्छे संबंध हैं। अशोक शर्मा जी हो गए, अनुराधा अशोक शर्मा जी बीजेपी से हैं, बहुत अच्छे मधुर संबंध है। सुमेश शौकीन जी, जिनको टिकट मिला है मटियाला से, कांग्रेस में थे तब भी हमारे वैसे ही संबंध थे, आज आप में आ गए तो भी हमारे वैसे ही संबंध है। रमेश मटियाला जी थे, आपसे थे निगम पार्षद मटियाला 122 वार्ड से, उनसे भी अभी भी काफ़ी अच्छे संबंध है। तो पर्पस ये है कि जिनसे काम हो पाए सामाजिक काम। अब आप ही कोई परेशानी लेकर आते हैं, कोई भी कॉलोनी की परेशानी लेके आते हैं, कहीं भी की, कहाँ से हेल्प मिल सकता है? तो हम लोग जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, संपर्क अच्छे हैं, कहाँ से हो सकता है उनके पास जाते हैं, उनसे कार्य करवाते हैं, और सारे लोग करते भी हैं। सभी जानते हैं, जनप्रतिनिधि भी जानते हैं कि किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और वह यथासंभव मदद करते हैं। जैसे कि अभिषेक जी ने छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कर दी, ये राजनीति से इनका किसी भी प्रकार का दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आइए हम जरा बात करते हैं, एक और सदस्य हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। सर, अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मदन मोहन है। आप कहाँ रहते हैं? मैं यही इसी कॉलोनी में ओम विहार में ही रहता हूँ। क्या लगता है आपको यहाँ पर सामाजिक कार्य जो आपकी टीम कर रही है, क्या समय समय पे इस तरह की गतिविधियाँ करते रहती है, जिससे कि समाज के लोगों को हेल्प मिल सके। अपने आप में एक गुड फीलिंग आती है, लाइक व्हेन हम एक मोटिवेशन मिलता है, हम समाज के लिए कुछ कर पाते हैं किसी के माध्यम से। स्वयंसेवक दल एक जरिया है जिससे कि हम लोगों से साथ मिल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, हेल्प करते हैं। समय समय पे हम लोग गौ सेवा के लिए जाते हैं, अनाथ बच्चों की सेवा करने में बहुत अच्छा फीलिंग होती है। सो ओवरऑल टीम ने एक सीधी सीधी बात की, हमें इन लाभ का मकसद सिर्फ ये नहीं, सिर्फ एक पैसों से होता है, कि हमें एक मोटिवेशन, एक फीलिंग आती है कि हम अच्छा समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। आइए एक हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार अनिल सर, जी। आपका शुभ नाम? अश्वनी रावत। अश्विनी जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं इसी बिल्डिंग में, ओम विहार एक्सटेंशन E85। कितना समय हो गया आपका सर यहाँ पे रहते हुए आपको? मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल के आसपास हो गया। और ये जो कैंप हमेशा लगता ही आ रहा है, जैसे भी हम देख रहे हैं आप की पूरी टीम, धार्मिक हो, कोई भी कार्य हो, किसी भी यहाँ पे रहने वालों को या कहीं किसी भी प्रकार से दिक्कत आती है, तो आपकी टीम हर जगह उसके साथ मौजूद रहती है। राइट, हमेशा मौजूद रहती है। आपने भी कई बार कैंप में आए होंगे, तो इस तरह का कोई भी काम होता है, चाहे वो सामाजिक काम हो या स्वास्थ्य से संबंधित हो या और कोई दिक्कतें हो, तो हर चीज़ में स्वयंसेवक दल उनके साथ होता है।
अश्विनी जी, एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा, अगर इजाज़त हो तो आपकी आपकी इस जो है स्वयंसेवक दल की टीम को और आपको इसमें जुड़े हुए लगभग कितना समय हो गया? मुझे अप्रॉक्सीमेट 6 से 7 साल हो गया इनसे जुड़े हुए। और यहाँ पे आपको रहते हुए अप्रॉक्स 9 ईयर। 9 साल हो गए। हाँ जी। जब आप 9 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, क्या आपका जनसंपर्क जनप्रतिनिधियों से था? जैसे कि निगम पार्षद हो गए, विधायक जी हो गए, एसएचओ साहब हो गए, पुलिस कर्मचारी हो गए, वटएवर जो भी प्रतिनिधि यहाँ के हैं। सर सच्चाई बताऊं तो पिछले 9 साल से जो हमने 3 साल स्वयंसेवक से पहले के बिताए, तो शायद मेरी कंडीशन यही थी कि मैं ऑफिस से आता था और अपने छोटे से फ्लाइट में होता था और फिर सुबह ऑफिस जाता था, फिर आता था। कोई भी मुझे यहाँ पे नहीं जानता था। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो हमें स्वयंसेवक से जुड़ने का हुआ, आज के टाइम पे अप्रॉक्सीमेट हमारी टीम में जो हैं लगभग 1200 मेंबर्स हैं और हर तरह के लोग, चाहे वो विधायक हों, सांसद हों या अन्य प्रशासनिक सेवा में कोई हो, सबसे हमारे अच्छे संबंध हैं। और स्वयंसेवक दल के तरफ से हमें कोई भी ज़रूरत होती तो हमारे साथ होते हैं और इन सब से हमें फुल सपोर्ट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़ने का मकसद, हमारा सवाल पूछने का मकसद यही था कि हम जब अकेले रहते हैं तो हम ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाते हैं, लेकिन जब हम किसी दल में या किसी टीम में जुड़ते हैं तो हम एक चाहते हैं। आइए, जब हम प्रतिनिधियों से काम करते हैं, मिलते हैं या जुड़ते हैं या बातचीत करते हैं या कोई कैंप लगाते हैं या धार्मिक सेवा करते हैं, क्या हमारी टीम को उनकी तरफ से कोई बेनिफिट, प्रतिनिधि कुछ ना कुछ मदद करते हैं, समाज सेवा करते हैं? आइए जरा बातचीत करते हैं इसके बारे में। कितना समय हो गया इस टीम से जुड़े हुए जिसका नाम है स्वयंसेवक दल? स्वयंसेवक दल का मतलब ही एक है, हमें अपना भी ध्यान रखना है और हमारे साथ में जो रहते हैं उनका भी ध्यान रखना है। इस नमस्कार सर। का शुभ नाम आपका? मेरा नाम विजय शंकर है सर। विजय जी, आपको कितना समय हो गया इस जुड़े हुए जिसका नाम है स्वयंसेवक दल? सर मैं शुरू से ही स्वयंसेवक दल के साथ हूँ। जब से स्वयंसेवक दल हम लोगों ने चालू किया तब से ही मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। और पब्लिक को ये संदेश देना है कि आपको अगर कुछ चाहिए या कुछ करना है तो आपको खुद से करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आपको प्रतिनिधि से हेल्प नहीं मिलेगी या बहुत ज़्यादा राजनेता या नेता से हेल्प नहीं मिलने वाली है। जो भी करना है आपको खुद करना पड़ेगा। बड़े शब्दों में विजय जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी और हम ये बात हम प्रतिनिधियों तक भी पहुंचाना चाहते हैं। पार्षद है, चाहे विधायक है, चाहे कोई भी चीफ गेस्ट के रूप में आता, महीने के हिसाब से पर्ची कटवा लूँ तो समाज की सेवा में। और विजय जी ने थोड़े शब्दों में एक ही बात करी कि हम किसी पे आश्रित नहीं होते, हम स्वयं खुद ही अपना काम करते हैं, चाहे वो भाग दौड़ हो, चाहे वो पैसों से मदद हो, चाहे किसी प्रकार की मदद हो। लेकिन जब ये पूरी टीम इकट्ठे पूरे समाज के लिए अग्रसर रहती है तो जो जनप्रतिनिधि जो भी हैं तो वो मदद करने में आगे क्यों नहीं रहते? दल है ये किस किस प्रकार से ये जनता को जो सुविधाएं दे रही है और आपकी टीम, इसके बारे में आप कुछ जनता को कुछ बताएं। सर स्वयंसेवक दल का मेन एम है पब्लिक को जागरूक करना, ठीक है, धार्मिक काम करना, जागरूकता फैलाना और सामाजिक कार्य में मदद करना, चाहे गरीब, कोई भी गरीब है उसको मदद करना। हम लोगों ने कुछ दिनों पहले कुछ बच्चों की शादी भी करवाई है मुफ्त में। सामूहिक विवाह भी मैं उसमें भी मदद किया था। अनाथालय जाते हैं, वहाँ पे भी गरीबों की, बच्चों की, छोटी छोटी बच्चियाँ रहती है, उनको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। जहाँ से हेल्प, हमारे पास उतनी क्षमता नहीं है लेकिन फिर भी जो क्षमता रहती है उस हिसाब से हम लोग उनकी मदद करते हैं। ये कहना चाहूँगा, न्यूजीलैंड AK शर्मा आप सभी से ये कहना चाहता है जितना हो सके आप, क्योंकि ये किसी भी राजनीति दल से नहीं जुड़े, ना इनका मकसद किसी भी राजनीति में आना, सिर्फ इनका एक ही मकसद है, इस स्वयंसेवक दल की टीम का एक ही मकसद है, समाज में बढ़ चढ़ कर कार्य करना, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी पार्टी का हो, बस सेवा और इसके अलावा कोई भी कार्य नहीं है। सर जो आप कैंप लगा रहे हैं, ये कैंप आपके जो दल है किसके कौन कौन से कैंप अभी तक लगा चुका है? अभी जैसा मैंने बोला, चाइल्ड स्पेशलिस्ट का लगा चुके हैं, एक चेस्ट का लगाया था हमने, कार्डियोलॉजिस्ट का लगाते हैं। इसके पीछे जब भी मैंने देखी है कुछ बोर्ड लगे होते हैं, आपके बैनर लगे होते हैं और कोई
आता है तो मान सम्मान करना तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो मेरे घर में आए, चाहे वो आपके घर में आए। कोई भी सीनियर पर्सन आता है या कोई प्रतिनिधि आता है तो वो मान सम्मान का हकदार तो होता ही है, आप और हम सब जानते ही हैं। लेकिन इसके पीछे का हम ये कारण जानना चाहते हैं, जब भी कोई प्रतिनिधि या कोई भी आता है, क्या इसके पीछे कुछ आपका दल का सेवा कुछ करते हैं? सर देखिए, मोटिव हमारा यही है कि काम होना है। अगर कुछ बड़े बड़े काम हैं जो हमसे नहीं हो पाते, ऑब्वियसली उसके लिए तो हमें राजनेता की मदद लेनी पड़ेगी, पॉलिटिशियन की मदद लेनी पड़ेगी। अब जैसे सफाई का है तो गटर में हम तो उतर नहीं सकते, वही अब जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, निगम पार्षद हैं, वही साफ़ करवाएंगे। नहीं सर, मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपका जो भी खर्चा आता है, किसी भी प्रकार के कैंप का खर्चा आता है, आप बोर्ड, बैनर इत्यादि प्रचार जो भी करते हैं, इसके खर्चे के बारे में क्या कोई सेवा आपके पास, इसका खर्चे के पीछे क्या करना है? कहीं ना कहीं से कोई कभी किसी से, किसी भी प्रतिनिधि से इस दल को चलाने के लिए कोई खर्चा पानी हम लोगों ने नहीं लिया है। ये निस्वार्थ भाव से किया गया सेवा है। हाँ, कोई अगर दान इसमें करना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट वेलकम है, लेकिन हम लोग कभी किसी से, किसी प्रतिनिधि से मांगने नहीं गए हैं। मैं फिर एक बार माफ़ी चाहूँगा कि ये दल तो इतना कार्य कर रहा है, अगर पीछे से खर्चा आएगा नहीं तो कब तक ये टीम अकेले अपने ही खर्चे पे सेवा करती रहेगी? ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ और जनता से भी कहना चाहता हूँ, उन सब प्रतिनिधियों से भी कहना चाहूँगा कि कब तक ये बैनर लगते रहेंगे, कब तक हेल्थ कैंप लगता रहेगा, कब तक दवाइयाँ फ्री मिलती रहेगी और कब तक ये प्राइवेट डॉक्टर यहाँ पर आकर सेवा देते रहेंगे? खर्चा तो आता है, तो कब तक ये दल सामाजिक कार्यों में लगा रहेगा? अगर आप सब इस टीम को आगे तक बढ़ाना चाहते हैं, सेवा लेना चाहते हैं सामाजिक कार्यों में, आपको लगता है ये टीम हमेशा आपकी मदद करती रही है, तो आप इस टीम का हिस्सा जरूर बने और ज़्यादा नहीं सही, थोड़ा थोड़ा करके मदद जरूर करें ताकि ये टीम देश की नंबर 1 टीम बन सके। अब हम एक बार फिर जो इनके संचालक है अभिषेक जी से कहना चाहेंगे, क्या कहते हैं इन बारे में? आप चलाते हैं, कैंप हो गया, हेल्थ कैंप हो गया, वट एवर, इसके पीछे जो निःशुल्क करते हैं, दवाइयाँ फ्री हो गई, प्राइवेट डॉक्टर आते हैं, इसके पीछे का खर्चा कैसे आप ये पूरा दल निकालता होगा? सर अभी तक जो हमारी टीम है, जो हमारे कोर टीम के मेंबर्स हैं, वो कुछ कुछ मंथली एक योगदान देते हैं। जैसे कोई 500 पर मंथ देते हैं, कोई 1000 पर मंथ देते हैं, तो वो अपनी स्वेच्छा से देते हैं, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। वो अपने मन से मंथली एक योगदान देते हैं और उसी खर्चे से हम लोग ये सारा काम अभी तक करते आए हैं। सर आपकी टीम में कितने टोटल सदस्य हैं? सर सदस्य तो 1200 प्लस हैं। एक्टिव मेंबर्स आप मानेंगे जो हमेशा ऑन ग्राउंड प्रेजेंट रहते हैं तो ये 50 प्लस है। 50 से ऊपर के मेंबर हैं जी। तो इसका मतलब आपका कहने का मकसद सिर्फ यही है कि 50 मेंबर पर मंथ आपको 500 रुपये जो आपने शुल्क बताया है कि देते हैं हर मंथ? नहीं सर, ये मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, थोड़ा वो है, लेकिन काफ़ी कम मेंबर्स ही दे पाते हैं किसी किसी कारण से। सबकी फाइनेंशियल स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती है, तो जो दे पाते हैं वो देते हैं। बट उस पर आपने 50 का या 50 नहीं तो हम 25 मान लें? कहना मुश्किल है सर। 25 नहीं तो हम 12 मान लें? 12 नहीं तो हम 5 मान लें? आप कुछ भी ना माने वो ज़्यादा बेटर है। ये था मेरा सवाल और ये सुना आपने जवाब। अगर 50 मेंबर तो दल में जोड़े हैं, उसमें 25 भी पैसे नहीं दे पाते। 25 तो छोड़ो, 12 भी नहीं, 12 तो छोड़ो, 5 भी नहीं। तो अगर इस टीम की मदद हमेशा अपने साथ चाहते हैं तो मदद जरूर करें। एक बार फिर से कैंप के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। कैंप के बारे में सर कुछ बताइए जनता को। कल सर मेडिकल कैंप फिर से लग रहा है आकाश हॉस्पिटल की तरफ से। इसमें जैसा मैंने बताया कि एक जनरल फिजिशियन आएंगे, वो छोटी बड़ी सभी बीमारियों का मुफ्त हेल्थ चेकअप करेंगे, जो भी सलाह मशविरा परामर्श होगा वो देंगे। इसके अलावा हड्डियों के लिए ऑर्थोपेडिक्स एक्सपर्ट आ रहे हैं, ब्लड शुगर के लिए और ब्लड प्रेशर और शुगर के लिए एक्सपर्ट आ रहे हैं, एक्सरे की सुविधा होगी, ईसीजी की सुविधा होगी, बोन डेंसिटी मास की सुविधा होगी। यथासंभव हम लोग दवाइयों का भी कोशिश करेंगे। अगर फाइनेंशियली कहीं से सपोर्ट मिलता है तो निःशुल्क दवाइयाँ देंगे। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो सुविधा हम लोग फ़िलहाल नहीं दे पाएंगे। तो ये कल के लिए कैंप है सर, सभी लोगों के लिए है। किसी भी कॉलोनी से हो, कहीं से हो, किसी भी जात धर्म से हो, उनका तहे दिल से स्वागत है। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूजीलैंड से AK शर्मा। कल के कैंप की डिटेल आपको नीचे दिए गए लिंक पे बता देंगे आपको।
और मेरी बात ज़रा ध्यान से आप सोचिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ और स्वयं सेवक दल की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलते हैं हम कल की खास मुलाकात उत्तम नगर के विधायक श्री नरेश बलियान जी के साथ। धन्यवाद।